ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। मतलब मेम्ब्रेन का बिहेवियर कैसा होता है जब डिफरेंट सब्सटेंसेस सेल के अंदर या बाहर जाने की कोशिश करते हैं। चलो इस रिलेशनशिप को क्लियर देखने के लिए एक सिंपल डायग्राम इमेजिन कर लेते हैं। इससे तुरंत समझ आएगा कौन सा चीज इजीली क्रॉस करती है और कौन सी नहीं। सबसे पहले सेलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग पकड़ते हैं। सेलेक्टिवली का मतलब होता है चूज करना और परमिएबल का मतलब होता है पास होने देना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब चीजों को एक जैसे नहीं जाने देती, कुछ को अलाउ करती है, कुछ को रिस्ट्रिक्ट करती है। अब वाई का मेन रीजन, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर होती है जो ऑयली नेचर की होती है। इस वजह से छोटे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली इजीली क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन चार्ज्ड या बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट पैसेज नहीं मिलता। ये सिलेक्टिविटी रैंडम नहीं, स्ट्रक्चर बेस्ड होती है। और जो सब्सटेंसेस को एंट्री या एग्जिट चाहिए, उनके लिए मेम्ब्रेन स्पेशल प्रोटीन्स यूज करती है। चैनल्स और कैरियर्स बेसिकली गेटकीपर्स जैसे काम करते हैं। तो सेल डिसाइड कर सकता है कि किस चीज को कितनी क्वांटिटी में अंदर बाहर करना है। बिना कंट्रोल के सब कुछ मिक्स नहीं हो जाता। एग्जाम्पल से और सॉलिड हो जाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे छोटे गैसेस इजीली डिफ्यूज कर लेते हैं। वाटर ऑफन स्पेशल पाथवेज से मूव करता है, लेकिन आयंस जैसे सोडियम या पोटेशियम या लार्ज मॉलिक्यूल्स बिना चैनल्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के इजीली क्रॉस नहीं करते। इसी कंट्रोल की वजह से मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। लास्ट पॉइंट है, इस सिलेक्टिव नेचर का फायदा क्या है। सेल अपना इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखता है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आते हैं, वेस्ट्स बाहर जाते हैं और जरूरी बैलेंस मेंटेन रहता है। अगर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होती तो सेल का कंट्रोल ही चला जाता। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।